नमस्कार। एफसीआई की नई भर्ती आ गई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना भाई। भारतीय खाद्य विभाग में नई भर्ती आ गई है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आप अगर हैं हाई स्कूल पास तो आपके लिए सुनहरा मौका है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। खूब अच्छी खासी वैकेंसी है अपने आप में, है ना। हम इस वीडियो में बात करेंगे कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज मांगी है, फॉर्म भरते वक्त आपको क्या सावधानी रखनी है, और इस वैकेंसी में आप कैसे अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, ये बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, पूरे इंडिया के लेवल की, ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। पूरे भारत से आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, लड़के एवं लड़कियां यानी पुरुष और स्त्री दोनों के लिए वैकेंसी आई हुई है। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, काफी बड़ी वैकेंसी है। एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, फिजिकल मेजरमेंट और डॉक्यूमेंट्स, इन सब के बारे में मैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने साझा करने आ गया हूँ। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आपको स्वागत करता हूँ आपका अपने इस प्लेटफॉर्म जो कि है नवनीत एजुकेशन प्रो। चलिए करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में वैकेंसी है, नई भर्ती आ गई है 2025 की, इसके बारे में आपके सामने बात रखने वाला हूँ। देखिए, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की वैकेंसी है। टोटल पोस्ट जो है वो 35,800 वैकेंसी है टोटल। कौन अप्लाई कर सकता है, तो मैंने आपको बताया मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं सीधे पॉइंट की तरफ। पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट आपके सामने यह है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। नेम ऑफ पोस्ट, किन किन पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है, किन किन पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है, तो मैं आपको बता दूं। फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है, फूड असिस्टेंट की वैकेंसी है, फूड इंस्पेक्टर की है, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क, असिस्टेंट ऑपरेटर, ड्राइवर, हेल्पर और पियोन। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नौ नौ पदों पर वैकेंसी आई हुई। 9 पदों मतलब 9 तरह के पद है भाई, 9 टाइप की पोस्ट है ना। और टोटल वैकेंसी कितनी है? 35,800 टोटल वैकेंसी है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी है। यहाँ पर सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, बस आपको करना क्या है, थोड़ी सी लगन के साथ मेहनत करनी है, थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, अपने मन को एक जगह रखकर, है ना, एकाग्रचित होकर अपने काम पे लग जाना। ठीक है। फॉर्म ऑनलाइन शुरू होंगे। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो भाई हाई स्कूल पास, 12th पास, ग्रेजुएशन वाले सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी है, फूड असिस्टेंट की है, इनमें ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ेगी। कंप्यूटर ऑपरेटर इंटर पास चाहिए, क्लर्क, असिस्टेंट और ये ड्राइवर, हेल्पर, पियोन के लिए हाई स्कूल वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पर पूरे भारत के लिए वैकेंसी है। और भाई मेरे मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, बात आती है एफसीआई रिक्रूटमेंट 2025 में एज लिमिट की। भाई देखो, 18 साल से उम्र शुरुआत होकर 40 साल तक की उम्र के सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि जो ओबीसी कैटेगरी वाले बंदे होते हैं उन्हें 3 साल के लिए एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसका मतलब 43 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मैं एससी और एसटी वाले भाई बंधुओं की बात करूं तो यहाँ 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 45 साल की उम्र तक ये अभ्यर्थी फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। अब एज के ऊपर एक नया जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट का, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे रखा, वहां पर जाइए और देख लीजिए। ठीक है। जनरल और ओबीसी के लिए जो फीस है वो 250 रुपए फीस है। एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा। पहली बात यह है कि भाई यह चैनल नवनीत एजुकेशन प्रो, इसे सब्सक्राइब कर लो। यहाँ आप वीडियोज वाले ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पर जितनी भी नई वैकेंसी आती है, सब नई वैकेंसी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, जो कि नवनीत एजुकेशन प्रो। आप जाइए, चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन, फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है भाई, ये चैनल है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और सारे लिंक फॉर्म अप्लाई करने के सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। चैनल को कर लो ज्वाइन। वापस आते पॉइंट पर। पॉइंट पर वापस आने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या एफसीआई रिक्रूटमेंट 2025 सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे सिलेक्शन आपका हो सकता है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम के बाद होगा ट्रेड टेस्ट फॉर सम पोस्ट। अब ट्रेड टेस्ट कौन कौन सी पोस्ट के लिए होगा तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि ड्राइवर है, हेल्पर है और पियोन है। ये तीनों की तीनों पोस्ट ऐसी है जिनके लिए ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट कैसे होता है मास्टर साहब, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें क्या है, एग्जाम के बाद आपसे ड्राइवरिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ड्राइविंग किस तरीके से की जाती है, कौन कौन से नियम फॉलो किए जाते हैं, है ना। पियोन के लिए भाई पियोन का क्या काम है, अगर कोई अधिकारी आ जाए तो आप पियोन के क्या क्या कर्तव्य बनते हैं, उसे किस टाइम आना है, किस टाइम जाना है, क्या क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस को लेकर, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं।
है ना। तो भाई ऐसे हेल्पर के लिए अलग अलग चीजें हैं, यही ट्रेड टेस्ट है, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं ट्रेड टेस्ट को लेकर। बस ये है कि अपने काम के प्रति आप जागरूक होने चाहिए, आपके काम के प्रति आपकी नॉलेज पूरी हो। उसके बाद होगा इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ये 4 स्टेप क्वालिफाई करने के बाद, ये 4 स्टेप क्रॉस करने के बाद आप पहुंच जाओगे फूड इंस्पेक्टर वाले विभाग में, एफसीआई विभाग में, यानी कि भारतीय खाद्य विभाग में। यहाँ पर आप पहुंचने के बाद अच्छी खासी मोटी सैलरी उठाओगे, अच्छा खासा लेवल की जॉब ये रहती है। अच्छा, रिक्रूटमेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन चाहिए, तो भाई आधार कार्ड आपका होना चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, है ना। उसके बाद आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है, 10th क्लास या 12th क्लास या ग्रेजुएशन, इनकी वैकेंसी, इनकी मार्कशीट आपके पास हो। उसके बाद मोबाइल नंबर चाहिए रजिस्टर्ड, जो कि आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड हो। ईमेल आईडी आपकी ऐसी होनी चाहिए चालू हो। वजह, क्योंकि जो भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी आपके एडमिट कार्ड की, एग्जाम की या और भी कोई, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ईमेल आईडी पर आएगी। तो इसलिए ईमेल आईडी ऐसी डालना जिसका यूज आप करते हो। ऐसा ना हो साइबर कैफे वाले के पास जाओ और कह दो भैया आप तो अपने हो, डाल दो अपनी ईमेल आईडी है, लेकिन ना, ऐसा नहीं करना। कास्ट सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो भाई कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी एज रिलैक्सेशन के लिए, और पासपोर्ट साइज की चाहिएगा फोटो आपको फॉर्म भरते वक्त अपलोड कराने के लिए, और एक चीज चाहिएगी आपकी सिग्नेचर, साइन आपके चाहिएंगे। ये सारी चीजें हैं जो है, ठीक है भाई। तो ये भाई जो मोटी मोटी बातें थी मैंने आपको बता दी हैं। फॉर्म कब तक स्टार्ट होंगे, जल्दी फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, चैनल कर लो सब्सक्राइब। जैसे ही इसका फॉर्म स्टार्ट होते हैं मैं वीडियो लेकर फिर से आपके सामने आ जाऊंगा। बाकी टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ओके बाय, थैंक यू।